तो पीछे और सारण का पैर आगे, नहीं होता है ना। तो ये जाति की पहचान है। और एक और है, उसे मैं बताना नहीं चाहता, जो मल के द्वारा पहचान होती है। गाय का मल अलग होता है, भैंस का अलग होता है, हाथी का अलग होता है, गधे का अलग होता है, मनुष्य का अलग होता है, कुत्ते का अलग होता है। ये सारी की सारी जाति की पहचान है। और सारे मनुष्य के अलावा अन्य तो जीव जंतु पशु पक्षी हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं। अगर हमने आपस में ही बैठकर ये जाति भेद किया तो जो हजारों वर्ष की गुलामी हमने सहन करी, वो गुलामी की तलवार पुनः हमारे सिर के ऊपर लटकने वाली है। हम कहां से खत्म कर दिए गए विधर्मियों ने। जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिए, केरला से खत्म कर दिए, पूरे 9 प्रांत हमारे पूर्वांचल से खत्म कर दिए। और बीच बीच में जगह जगह आप देखते हो, गुड़गांव से पहले सोना, सोना से लेकर अलवर भरतपुर तक का क्षेत्र, मेवात का क्षेत्र है, वहां भी आपकी नस्ल को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये तलवार लटक रही है। इससे बचने के लिए ये हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। हम जागें और दूसरों को जगाएं, और ये हम जातिवाद का जो जहर है इसे खत्म करें। हम सब एक हैं। हमारे भूले भाई भटक कर जो उधर चले गए हैं, उन्हें वापसी घर में लेने का प्रयास करें। आए दिन उड़ीसा में जो हमारे भाई ईसाई बन गए थे, हजारों की संख्या में आए दिन वापस हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। और वहां आप जैसे प्रबुद्ध लोग, संत महात्मा सब प्रयास कर रहे हैं। वहां का एक राजा है जोवेद, वो प्रयास करते करते और उसका बेटा प्रयास करते करते उसने अपने क्षेत्र को बचा रखा है। उनके पैर धोकर पीता है, आचमन करता है उनके सामने, जो वापस करता है कि मैं आपके पैर चरणों की धूल हूं, मैं राजा भले ही हूं लेकिन मैं आपकी रक्षा के लिए हूं। आप हिंदू से आप ईसाई मत बनो। अपने क्षेत्र में भी चल रहा है ये, सिरोही से लेकर और पूरे बांसवाड़ा तक, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ईसाईयत में बदल रहा है। पिछले वर्ष हमने एक कार्यक्रम किया आर्य समाज के द्वारा, 2600 जोड़ों ने एक साथ हवन किया। और वहां इतना परिवर्तन हुआ, उस हवन में बैठने वाले, किसी पत्नी हवन, वो ईसाई थी तो किसी का पति ईसाई था, और एक ईसाइयों के गिरजाघर को वापस हनुमान जी का मंदिर में तब्दील कर दिया। ये सफलता मिली एक बार के प्रयास से। हम भी प्रयास करें, जागरूक रहें। कुछ लोग हम में से तोड़कर कहते हैं कि तुम ईसाई बन जाओ, कुछ लोग हम में से तोड़कर कहते हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि तुम और बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। लेकिन प्यारा प्रभु परमात्मा ने हमको क्या उपदेश किया है, मनुर्भव जनिया देव्या जन्म। तुम मनुष्य हो, मनुष्य बने रहो। और जो मनुष्य के अलावा आपके शरीर में ऐसे व्यक्ति जो दुर्गुणों को धारण कर लेते हैं, राक्षस प्रवृत्ति को धारण कर लेते हैं, आप राक्षस प्रवृत्ति को छोड़कर देवता बन जाओ। शरीर तो मनुष्य का है। अच्छा, एक मैं जो प्रसंग पे आता हूं, जो व्यक्ति नशा करता है, क्या वो मनुष्य है या देवता है या और कोई है? क्यों जी, मनुष्य और देवता है क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो, है या नहीं है? है। अरे जो नशा करता है वो मनुष्य नहीं है, वो देवता नहीं है, वो तो राक्षस है, पिशाच है। भर्तृहरि जी महाराज जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, आपने नाम सुना होगा भर्तृहरि जी महाराज का। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति वो है जो अपनी कमाई करता है, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपनी कमाई को भी उसके ऊपर न्यौछावर कर देता है, वो देवता कहलाता है। एक व्यक्ति वो है जो अपनी कमाई करता है और अपने परिवार का पालन करता है, वो मनुष्य कहलाता है। एक व्यक्ति वो है जो अपनी कमाई करता है और दूसरे की कमाई को भी छीन झपट कर खा जाता है, वो राक्षस कहलाता है। लेकिन एक व्यक्ति और है जो अपनी कमाई करता है, दूसरे की कमाई को भी छीन झपट करके ना खुद खाता है ना दूसरे को खाने देता है।